Assalamu alaikum students. Next question number 8 is find the probability that sum of the dots appearing in two successive throws of two dice is every time 7. अब लेट्स से आप ये समझें कि आपके पास टू डाइस हैं, ठीक है। एक आपके पास डाई है और एक आपके फ्रेंड के पास है। अब आपने भी एक डाई को दो दफ़ा रोल करना है, ठीक है। और फिर आपके जो दोस्त है उसने डाई को दो दफ़ा रोल करना है। इसी तरह आपने अपनी अपनी बारी लेनी है। तो इसकी पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस इसकी एस होगी, ठीक है। लेट्स से जो फर्स्ट इवेंट है जिसमें आपने डाई को दो दफ़ा सक्सेसिवली रोल करना है, थ्रो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। तो लेट्स से जब आपने फर्स्ट टाइम डाई को रोल किया तो 1 आया, ठीक है। सेकंड टाइम भी आपने डाई को रोल किया तो क्या आया, 1 आया, ओके जी। नेक्स्ट अगेन आपने डाई को रोल किया तो फर्स्ट टाइम 1 आया और सेकंड टाइम 2, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने अगेन रोल किया 1 एंड सेकंड टाइम 3। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो सारी हमने सैम्पल स्पेस में लिखनी होती हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो मैं सैम्पल स्पेस में लिखने जा रहा हूँ। 1 4 1 5 एंड 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, ठीक है। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई है, ठीक है। ये चाहे आप रोल करें डाई को सक्सेसिवली 2 टाइम्स या फिर आपका दोस्त जो है वो डाई को 2 टाइम्स सक्सेसिवली थ्रो करे, ठीक है। तो उस दोनों इवेंट्स के लिए जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो आपके पास ये सैम्पल स्पेस बनेगी, ठीक है। ये इसकी पॉसिबल आउटकम जितनी भी हो सकती थी वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो इसमें एन ऑफ एस क्या है हमारे पास इज़ इक्वल टू 36। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 6 टाइम्स 6 इज़ 36 बन जाएगा आपके पास जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स बन रहे हैं और दोनों इवेंट्स ये हैं कि चाहे आप थ्रो करें, ठीक है, 2 टाइम्स सक्सेसिवली, या आपका दोस्त उसको थ्रो करे डाई को 2 टाइम्स सक्सेसिवली। तो आपके पास जो डॉट्स आने हैं उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें आप थ्रो करते हैं उसको मैं इवेंट ए का नेम दे देता हूँ और जिसमें आपका दोस्त जो है डाई को 2 टाइम्स सक्सेसिवली थ्रो करेगा उसको मैं इवेंट बी का नेम दे देता हूँ। तो लेट ए is event that sum of the dots appearing in two successive throws of first dice, ठीक है। जो फर्स्ट डाई आपके पास जो है डाई उसको मैं फर्स्ट डाई का नेम दे रहा हूँ, ठीक है, इज़ 7, ठीक है। आपने 2 टाइम्स जो है वो डाई को थ्रो किया है और आपके पास जो उनका सम है वो क्या आना चाहिए डॉट्स का, वो 7 आना चाहिए।
ठीक है, तो इवेंट ए हमारे पास क्या बनेगा इज जी सम क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। 1 + 1 2 होता है, ये 7 के इक्वल नहीं है। 1 + 6 7 होता है, तो ये 1 6 आएगा इसमें। ठीक है, फिर 2 5 आएगा, फिर हमारे पास 3 4। ठीक है, जिन डॉट्स का सम क्या हो 7 हो। 4 3 5 2 एंड 6 1। ओके, तो ये हमारे पास इवेंट ए आ गया है। ठीक है, उसकी हमने सैम्पल स्पेस ली। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया है 6 आ गया है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 था, तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लेट करते हैं इवेंट बी को। लेट बी इज द इवेंट दैट सम ऑफ द डॉट्स appearing in two successive rows of second die is 7। अब जो सेकंड डाई है जो कि आपके दोस्त के पास है, ठीक है, वो भी क्या करता है 2 टाइम्स सक्सेसिवली थ्रो करता है, और दोनों जो डॉट्स है, ठीक है, दोनों टाइम उसका सम क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए कंडीशन यही है कि दोनों टाइम्स क्या आना चाहिए सम जो है डॉट्स का वो 7 आना चाहिए। तो इवेंट बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। ठीक है, जो दोनों हमारे पास इवेंट्स हैं उनके लिए कंडीशन सेम थी कि आपके पास जो डॉट्स है उनका सम क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो दोनों इवेंट एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट किस तरह है, आप डाई को रोल करते हैं, ठीक है, आपके पास फर्स्ट टाइम 4 आ जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइम आप रोल करते हैं तो आपके पास 5 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका दोस्त रोल करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका भी फर्स्ट टाइम 4 आए और सेकंड टाइम क्या है 5 आए, उसके डिफरेंट डॉट आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम उसके पास 2 आ जाए, सेकंड टाइम उसके पास क्या आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से के लिहाज से क्या हैं इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी हम जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। सिंस A and B are independent events so probability of A and B event A and B is equal to probability of event A into probability of event B। ओके जी, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी 1/6 थी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे ये मैंने फाइंड नहीं की। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपने यहाँ पे कर लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ बी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, एन ऑफ एस इज 36, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या आ गई 1/6 आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी इज 1/36। ठीक है, अब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है ये आप समझ लें। ठीक है, अब 1/36 जो है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बहुत ही कम होगी, जबकि 1/6 जो है ये 1/36 से ज़्यादा है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि अगर अलग-अलग इवेंट हों तो फिर उनका सम जो है वो 7 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम दोनों को एट अ टाइम ले रहे हो, एट अ टाइम यहाँ पे लेने का क्या मतलब है कि फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया है, ठीक है, डाई को फर्स्ट टाइम भी, और सेकंड टाइम सक्सेसफुली आपने थ्रो किया है तो सम क्या आ रहा हो 7 आ रहा हो।
और फिर उसी टाइम जो है आपका दोस्त जो है वो 2 टाइम्स थ्रो करे तो उसका भी जो है वो सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए डॉट्स का। मतलब कि एट अ टाइम आपका भी 7 आ रहा हो सम, और आपका जो दोस्त है जिसने डाई को 2 दफ़ा रोल किया है उसका भी सम क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। मतलब कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये साइमल्टेनियसली हैपन हो रहे हैं, एक ही टाइम में ये दोनों हैपन हो रहे हो कि आपका भी सम 7 आ रहा हो और आपके दोस्त का भी जो सम है वो 7 आ रहा हो। ठीक है, तो एट अ टाइम 7 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है दो आपकी तरफ भी और आपके दोस्त की तरफ भी वो बहुत कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी वेरी स्मॉल आ रही है, 1/36।